एक शीर्षक था, एरिक ओबोर्स्की नामक एक आदमी के पास 192 पृष्ठों वाला दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट हो सकता है। एरिक कई देशों की यात्रा कर चुका है, कई बार। सही? इस शीर्षक में आप कौन कौन से फलन पहचान सकते हैं? आइए समुच्चय पर परिभाषित विभिन्न प्रकार के फलनों के बारे में हम जानते हैं। एकाकी फलन। मान लें कि f is from A to B एक फलन है। यदि किसी दो अलग अवयवों A और B के लिए f of A is not equal to f of B, तो f को एकाकी फलन कहा जाता है। इस प्रकार यदि हर A के लिए B belongs to A इस प्रकार है कि A is not equal to B, तात्पर्य है कि f of A is not equal to f of B, तब f is from A to B को एकाकी फलन कहा जाता है। बहु एकाकी फलन। यदि फलन एकाकी फलन नहीं है तो इसे बहु एकाकी फलन कहा जाता है। इस प्रकार यदि f is from A to B बहु एकाकी फलन है, फिर कुछ x1 x2 belongs to A इस प्रकार है कि x1 is not equal to x2 और f of x1 is equal to f of x2। आच्छादक फलन। यदि f का परिसर RF और f का सहप्रांत B समान है तो f को आच्छादक फलन कहा जाता है। माना f is from A to B, A से B तक एक फलन है। यदि प्रत्येक y belongs to B के लिए x belongs to A इस प्रकार है कि y is equal to f of x, तब f is from A to B को आच्छादक फलन कहा जाता है। यदि आच्छादक फलन नहीं है तो इसे आंतरिक आच्छादक फलन कहते हैं। नकारात्मक रूप के लिए प्रत्येक y belongs to B के लिए कोई x belongs to A है जिसके लिए y is equal to f of x, कोई y belongs to B है, कोई x belongs to A नहीं है, इस प्रकार कि y is equal to f of x हो, तो इसे आंतरिक आच्छादक फलन कहते हैं। सारांश देखें। इस वीडियो में हमने फलन का वर्गीकरण सीखा है। यदि A का प्रत्येक अवयव B के एक अद्वितीय अवयव संबंधित है तो इसे एकाकी फलन कहा जाता है। यदि एक फलन एकाकी नहीं है तो ये बहु एकाकी फलन होता है। यदि फलन का परिसर इसके सहप्रांत के समान है तो ये आच्छादक फलन होता है। यदि फलन आच्छादक नहीं है तो इसे आंतरिक आच्छादक फलन कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के फलन होते हैं, एकाकी, बहु एकाकी और आच्छादक। क्या आप जानते हैं कि एकाकी फलन को एक एकैक फलन भी कहा जाता है और बहु आच्छादक फलन को कहा जाता है आच्छादी फलन भी? संबंधों और फलनों पर अधिक जानने के लिए हमारे अगले सत्र को देखें।